दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भिवाड़ी राजस्थान राज्य के अलवर जिले का एक मुख्य औद्योगिक शहर है। इस शहर को इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ 500 से अधिक फैक्ट्रीज है जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन होता है। अलवर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय फाल्गुनी दीदी जी। आपका जन्म 1967 में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई एवं खेल कूद में आप विशेष रुचि रखती थी। आप सरलता, मधुरता, उमंग, उत्साह आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 3 वर्ष की उम्र में 1970 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1971 में आपको अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1980 से परमात्मा की सेवा में संलग्न होकर आपने 1993 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित किया। गुजरात के अहमदाबाद और भरूच शहर में आपने अपनी सेवाएं प्रदान कर 1996 से भिवाड़ी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। 2008 में भिवाड़ी में प्रभु उपहार भवन का उद्घाटन आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के करकमलों से संपन्न हुआ। 2021 में बेहद सेवाओं को देखते हुए आपने भिवाड़ी में ही विशाल तपोवन का निर्माण शुरू किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना से भरपूर हो रहे हैं। जन्म के बाद जब रुचि का विषय आता है तो मुझे बचपन से ही विशेष भक्ति अच्छी लगती थी। इसमें भी विशेष शिव का मंदिर अच्छा लगता था। मैं हमेशा जब से अपने आप जा सकती थी तब से जाने लगी थी। छोटेपन से ही जीवन में कुछ ऐसा करने का लक्ष्य था। अकेले रहने का मन था। अकेले रह के कई अनाथों को अपने पास रखने की इच्छा थी, कमाने की इच्छा थी। परंतु समय जैसे जैसे चलता गया और ये विचारों को साकार रूप धीरे धीरे मिलता गया। मैं छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में, करीबन 12-13 साल की आयु में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अहमदाबाद में एक कन्याओं के लिए हॉस्टल शुरू हुआ था। उसी में रहना मैंने शुरू किया। करीबन 7वीं क्लास में थी मैं। तब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के सारे नियम अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते रहे। उस समय हमने बहुत कुछ ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में वहाँ दीदियों से सीखा था। परिवार बहुत ही भक्ति भावपूर्ण था। बाबा बाबा और बाबा ही था। जब से मेरे को समझ मिली है या तो मेरे में समझ आई है तब से मैंने देखा है मेरे माता पिता रोज़ सुबह मुरली क्लास, अमृत वेला करते मैंने देखा है। घर में संपूर्ण पवित्रता का माहौल देखा है। हमें नहीं पता था कि अपवित्रता कोई चीज़ होती है। घर में हमेशा शुद्ध भोजन का स्वीकार किया है क्योंकि माताजी के हाथों से बना हुआ भोजन बड़ा ही विशेष और स्वादिष्ट हुआ करता था। तो हमेशा हर चीज़ वो अपने हाथ से बना के ही हम बच्चों की पालना करती थी।
तो कुछ ऐसे संस्कार कि अपने हाथ का ही भोजन, घर का ही भोजन खाना, सुबह उठ के रोज ओम शांति कहना, घर में जब भी भोजन बनेगा तो माता जी कहती बाबा को खिला दो। तो वो संस्कार बचपन से था कि हम खाएं इनसे पहले बाबा को ज़रूर खिलाना है। घर में भी सेंटरों की तरह विधि विधान से भोग लगता था और हम हमेशा भोग लगाने जाते थे। कभी कभी हंसी की बात तो यूँ होती थी, हम भोग लगाते थे बाबा को, छोटे थे, इतना योग करना आता नहीं था, तो वहीं बैठे बैठे नींद आ जाती थी। थोड़ी देर बाद माताजी रसोई से आवाज़ लगाती थी, ओम शांति, बाबा ने खाना खा लिया, अब आ जाओ। तब हम उठते थे और हम चले जाते थे वापस। पर वही बाबा हमें शायद उसी भोलेपन में अपने से प्रीत करना सिखा रहा था, ऐसा महसूस होता था। समय का चक्र चलता रहा, उम्र बढ़ती रही, समय चलता रहा। छोटेपन में बेहद घर में, मधुबन घर में जाना होता था, वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ करता था। कभी बच्चों के प्रोग्राम में तो कभी माँ बाप के साथ। तब यज्ञ में भी एक छोटा हाथी हुआ करता था, कहने को हाथी था पर एक ट्रक था। इसमें स्टेशन से लेने आते थे, लेके जाते थे, बाल्टी गद्दा भी अपने साथ लेके जाते थे। तो वो भी एक मधुबन का नया अनुभव हुआ करता था और वो एक सुंदर आउटिंग था। ये नहीं पता था कि भगवान आते हैं इसलिए जाते हैं, पर वो एक खेल लगता था, वो एक मनोरंजन लगता था और वो एक अच्छा लगता था। तो वो मधुबन में उस कॉन्शियस में भी मधुबन गए हैं। परंतु जब हॉस्टल में रहते रहते, पढ़ाई करते करते मैंने 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे दी, इसके बाद बहुत सुंदर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, मेरा भाग्य खुला और मुझे मधुबन में 1 मास सेवा के लिए जाना हुआ। जब बाबा की सीज़न चल रही थी, बाबा उस समय शाम को 6 बजे दादी जी बाबा की गद्दी पे बैठते थे और उस रथ में बाबा की पधरामणी 6:30-7 तक हो जाती थी। बाबा पूरी रात रुकते थे, अमृत वेले भी, सुबह 6 बजे भी। मुझे पता नहीं क्यों एक कशिश होती थी उस समय। मैं बाबा के सामने रात भर बैठी रहती थी और एक ही लालच हुआ करती थी, शायद अभी वो मुझे इशारा करेगा, मुझे कुछ देगा और मैं जाऊंगी। क्योंकि बड़े बड़े होते थे, हम तो बहुत छोटे थे, कन्या रूप में थे, पर यह लालच रहती थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ हमें बहुत अपने दिल को छूती थी और वो बात है दादी जी की, दादी गुलजार जी की। दादी जब बैठते थे और उतरते थे, वो पल मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरा कुछ आ गया और मेरा कुछ लुट गया हो ऐसा। जब दादी उतरते थे तो मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे में जाती थी और कमरे के बाहर जाके उनकी ब्राह्मणी रोक लेती थी, फिर रुक जाते थे। पर कोशिश करती थी मैं किस विधि से दादी को देख आऊँ, क्योंकि मुझे दादी में कभी दादी नज़र नहीं आती थी। मुझे यूँ लगता था बाबा चल रहा है, मैं बाबा के पीछे जा रही हूँ। रात भर बाबा के सामने बैठती थी तो सुबह बाबा इशारा करता था, जो बैठे हैं ना उन बच्चों को ऐसे करके बुलाता था, आ जाओ आ जाओ। हम भी चले जाते थे। उस समय बाबा बोलते कुछ नहीं थे, पर हाँ एक टॉली का टुकड़ा ज़रूर हमारे हाथ में रखते थे और वो टॉली के टुकड़े में वो मिठास और वो शक्ति एक महसूस होती थी हमको। हम इसका वर्णन आपके सामने शब्दों में नहीं कर पाएंगे, पर एक अंदर से एक बहुत सुंदर फीलिंग होती थी, एक अच्छा भाव क्रिएट होता था। मुझे याद है मैं 1 महीना सेवा में रुकी, तब तक 9 बार बाबा आए थे और 9 बार पूरी रात में बैठती थी। और वहाँ बैठते बैठते मुझे नहीं पता चलता था कि मुझे कब इनसे प्रीत हो जाती थी। दिन भर सेवा भी करती थी, रात को इसके सामने बैठती भी थी, परंतु ऐसा लगता था जैसे कोई नई चेतना मेरे में आ जाती, कोई शक्ति, कोई ऊर्जा मेरे में स्थापित होती है। हो सकता है बाबा इनडायरेक्टली, सूक्ष्म रूप में मुझे कुछ दे रहा था और मुझे कुछ मिल रहा था। वो जीवन के अनुभवों को मैं बड़े सुंदरता से हमेशा याद करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे को बहुत काम है, मेरे साथ कोई नहीं है, तब मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो मेरे में एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है और मुझे लगता है बाबा तो मेरे साथ है और हल पर उसके साथ का अनुभव मुझे होता है। मुझे याद है एक बार विधिवत बाबा को मिलने गए थे हम हॉस्टल से अनेक कन्याएं। जब मैं बाबा को मिली, बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था। तब मुझे आश्चर्य लगता था, तब ये नहीं पता था कि ये वरदान है ऐसा। बाबा ने बोला था, बच्ची बाबा को तुमसे बहुत सेवा करानी है।
मैं नीचे उतरी, ट्रॉली ली। मैंने बोला बाबा ने मुझे बोला बाबा मेरे से सेवा कराएगा। पता ही नहीं मुझे क्या सेवा कराएगा, मुझे तो ऐसा कुछ आता नहीं है जो मैं बाबा के लिए कुछ कर सकूँगी ऐसा। पर आज महसूस होता है कि जो मुझे नहीं नज़र आता था वो मेरे बाबा को आता था। आज जो बाबा हमसे करवा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ वही करवा सकता है, हमें ये कुछ नहीं आता था। आज तो हर पल ऐसे लगता है कि कोई हो या ना हो, बाबा है तो मेरा संसार शुरू भी हो जाता है और मेरा उसके साथ पूरा भी हो जाता है। मैं मेरी हर दिल की बात देहधारियों से नहीं, मैं बाबा से करना पसंद करती हूँ। वो बातें मैं अमृत वेला करती हूँ, जब मैं बाबा के साथ बैठती हूँ। मैं मेरी दिल की हर बात, इवन दिन भर भी कोई मेरे पास ऐसे आया है और कोई कहता है अपनी तकलीफ़, तो भी मैं सुबह बाबा को कहती हूँ बाबा वो बच्चे का कर्म का हिसाब है, मैं जानती हूँ, पर फिर भी आप उसको मदद कर देना। कहने का अर्थ मैं इतना अधिकार से बाबा से बातें करती हूँ जैसे वही मेरी ही सुनता है, मेरे अलावा किसी की नहीं सुनता है और वो मेरे लिए ही करता है। तो बाबा के मिलने का ऐसे ऐसे अनेक अनुभव है। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी के साथ। इसके बाद मैंने LLB की भी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद कुछ समय तक मैंने प्राइवेट सेक्टरों में काम भी किया, परंतु वो काम भी मैंने सेंटरों पे रह के किया। सेवा लौकिक और अलौकिक दोनों मैंने साथ साथ किया। मैं अहमदाबाद हॉस्टल से निकल करके कुछ समय घर पे रही और इसके बाद मैं भरूच के अंदर प्रभा बहन के साथ गुजरात में कई समय तक रह करके सेवाएं करी स्थान की। अपना कार्य भी किया लौकिक और सेवाएं भी करी। पर एक बार एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मेरे को दादी जी ने दिया और बोला कि राजस्थान में आप जा सकती हो। मैंने कहा जी दादी। तब दादी जी ने मुझे ये स्थान पे भेजा था। गुजरात में बहुत स्थानों पे नहीं रही हूँ, पर दादी जी ने जब यहाँ भेजा तब मैं सूटी पहनती थी। दादी जी ने मुझे ये कहा था कि आप वहाँ रहिए, औद्योगिक नगरी है, आप तो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हो, वहाँ काम करिए और बाबा का घर चलाइए। ये सोच के साथ ही मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ जिस दिन आई उस दिन से दादी जी की आज्ञा अनुसार, हमारी दीदियों की आज्ञा के अनुसार सफ़ेद साड़ी धारण करके ही मैंने यहाँ रहना शुरू किया। वो समय 1 अगस्त 1996 का था। मैं यहाँ भिवाड़ी के अंदर औद्योगिक नगरी में रहना शुरू किया, परंतु यहाँ रहना इतना आसान नहीं था। आप सोच सकते हैं, प्राइवेट सेक्टरों में काम करके कुछ ऐसी रकम जो मैं कमाती थी बहुत छोटा हिस्सा, पर इनसे मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। जब मैं यहाँ आई, मैं नौकरी के लिए यहाँ के लोगों से जब बात करी तो लोग मुझे यूँ कहने लगे कि ये तो आपका ही है ना, आप नौकरी थोड़ी करेंगे, आप तो मालिक है। तो मुझे महसूस होने लगा कि लोगों की मेरे प्रति की दृष्टि बहुत ऊंची होने लगी है। अब मुझे भी अपनी नज़र में उठना पड़ेगा। मैं बाबा की सेवाएं करती रही। भिवाड़ी का शुरुआत का सेवाओं का समय बहुत कठिन निकला है। मुझे वो दिन याद है जब मुझे कॉफ़ी पीनी थी, तब मेरे पास दूध नहीं हुआ करता था। मेरे को एक ही चॉइस थी, या तो मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ या तो मैं दही खा सकती हूँ। कभी कभी सब्जी नहीं हुआ करती थी, कभी कभी आटा नहीं हुआ करता था। छोटे छोटे यहाँ के आसपास के गाँव में जाती थी, विधिवत क्लास नहीं होता था, इनके घरों में बैठ के परिवार के 5-6 सदस्य को ज्ञान सुनाती थी। वो मुझे एक पुड़ियाओं में कभी मसाला देते थे, थोड़ा आटा देते थे, थोड़ा चीनी देते थे, थोड़े चावल देते थे, और उसी के साथ इन सेवाओं को शुरू किया। मुझे याद है उस समय मैं बाबा के सामने बैठती थी, मैं बहुत रोती थी। मैं कहती थी बाबा ये कैसी ज़िंदगी दे दी तूने, एक एक चीज़ के लिए अभी मैं तरस रही हूँ। मैं तो तेरे पास आई थी, तेरे को देख के आई थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी दिन हो सकता था। परंतु आज महसूस होता है शायद वो दिन बाबा ने इसलिए अनुभव कराया था कि मैं बाबा के नज़दीक पहुंच सकूं, मैं बाबा की प्रीत ले सकूं। बाबा ने मुझे इतना प्यार किया, ऐसे समय में इतना साथ दिया, छोटी से छोटी चीज़ों में भी।
बाबा का ये साथ अनुभव होने लगा। एक समय था जब मैं यूँ कहती थी मुझे योग लगाना नहीं आता। वो समय ने मुझे बाबा के साथ इस कदर योग लगाना सिखा दिया कि मुझे समझ में आया कि ईश्वर की शक्ति क्या होती है और वो हमें क्या देता है। बाबा ने मुझे उस समय अंदर से एक साहस दिया, हिम्मत दी, सामने आने वाली साकार परिस्थितियों के साथ लड़ना सिखाया, झुकना सिखाया, हिम्मत से सिर उठा के लोगों के बीच चलना सिखाया। और उसी ने ही तो सिखाया कि तू चलती जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और जब जब मेरे को ऐसी क्षण आई तब तब मुझे याद है वो पीछे खड़ा दिखा है, उसका साथ मैंने अनुभव किया है। मुझे लगता था कि वो ही है। एक बहुत सुंदर अनुभव है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं शुरुआत के दिनों में थी, जब मेरे पास कुछ हुआ नहीं करता था, अचानक मधुबन से एक गाड़ी आती है जिसमें 8 से 10 भाई होते हैं। मेरे पास बिठाने की जगह भी नहीं थी, खिलाने के लिए कुछ नहीं था। अचानक वो आ गए थे। एक बार तो मैं घबरा गई, कब मैं क्या दूंगी उनको, मेरे पास तो घर में इतना है नहीं, इतनी थालियाँ ही नहीं है जो मैं इनको डाल के पिरोस सकती हूँ। ऐसा मैं घर के पीछे से बाजू में रहने वाले गृहस्थी की मदद ली, कुछ सामान उनसे लिया, उधारी करके लिया, बोला मैं आपको लौटा दूंगी करके वो लिया, खाना पकाया, उनको खाना खिलाया। भाइयों ने बोला, बड़े भाई थे, बोला हम अंदर आपका सेंटर देख ले। मैंने कहा देख लो, बाबा का है, मेरा तो यहाँ कुछ है नहीं। वो जब अंदर घूमने गए, देख रहे थे, तो इन्होंने देखा रूम में चारपाई नहीं है। अंदर जाके रसोई में देखा, मुझे नहीं पता था कि बड़ों की नज़र क्या देखती है। घर घूमने के बाद फिर जब मैं मधुबन गई थी तब इन्होंने बोला कि बच्ची तुम इतनी एफर्ट करके रह रही हो जहाँ तेरे पास चारपाई नहीं है, हमको खाना कैसे खिलाया? अब मुझे भी नहीं पता है, बाबा ने खिलाया। मेरे पास तो कुछ नहीं था जो मैं आप सबको खिला सकती थी, पर हाँ बाबा ने खिलाया। और सुंदर बात तो ये थी, जो पड़ोसी से मैं सामान लेके आई थी, मैंने बोला था मैं आपको लौटा दूंगी, 2 दिन बाद वो आके कहती है दीदी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो था भगवान का था। उसको इतना बाबा बाबा बोलना नहीं आता था और उसने कुछ भी नहीं लिया। तब मुझे महसूस हुआ कि उस समय उसकी बुद्धि में शायद बाबा बैठा था और बाबा ने उसको ये कहा था। तब वो भाइयों ने कहा कि बहन जी आपके पास चारपाई भी नहीं और आप सेवा करोगी। मैंने कहा भाई साहब भाग्य में होगी उस दिन बाबा चारपाई भी दे देगा, पर धरती पे जो नींद आती है ना शायद चारपाई पे नहीं आती। ऐसी युक्ति से चलती थी। तो ऐसे लगता था कभी कभी अकेले में जब मैं बैठती थी तो मैं सोती थी, तो पहले तो ऐसे नहीं जी पा रही थी, अब तो कैसे जी लेती हैं, अब तुझे कैसे लगता है कि इसके बिना भी चल सकता है। तब महसूस होता था कि पीछे कोई खड़ा है जो मेरी ताकत बन के खड़ा है, जो मेरा साथ बन के खड़ा है, और वो हर पल मुझे अपना अनुभव कराता है। एक बार की और बात है, मुझे मधुबन जाना था, पर मेरे पास ट्रेन में किराया देने का पैसा नहीं था। मुझे याद है मेरे पास जो भाई आते थे, मैंने उनको बोला भाई जी आप थोड़े पैसे दे सकते हैं मेरे को? कि क्यों दीदी क्या हो गया? मैंने कहा नहीं बस थोड़ा आबू जाना था, वहाँ एक प्रोग्राम है, पर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है जो मैं टिकट लगा के जा सकती हूँ। कि ठीक है दीदी। मुझे याद है उसने 700 रुपया दिया था मेरे को। मैंने बोला था मैं लौटाऊँगी, मैं हर एक को ये कहती थी मैं आपकी लौटा दूँगी चीज़, मेरे को फ्री में नहीं चाहिए ऐसा। मैं आबू से आ गई, कुछ दिन निकल गए। जब मैं भंडारी खोलती थी तो भंडारी में से उतना ही निकलता था जितना मेरे खर्चे चलने होते थे, तो मुझे उस भाई को वापस लौटाने के लिए होते नहीं थे। वो भाई को मैंने बोला भाई जी मैं आपको लौटा दूँगी, तो इसने मुझे क्या बोला, दीदी मैंने आपको देख के नहीं दिया था, मैंने तो बाबा को देख के दिया था, आप क्यों मुझे कह रही है मैं लौटाऊँगी? बाबा लौटाएगा ना, मुझे जब चाहिए मैं बाबा से ले लूँगा। ऐसा जब ऐसा सुनती थी तो मुझे लगता था कि मुझे दिखता नहीं है बाबा सामने इंसान की तरह, लेकिन हर व्यक्ति के दिलों में जाके बैठ जाता है, इनको महसूस करा लेता है कि ये मेरी है, ये बच्ची, ये घर मेरा है,
और आपको मेरे लिए करना है। मेरे मतलब मेरे लिए नहीं, बाबा ये फील कराता था और उनको लगता था कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। उनको उस करने की अफसोस नहीं होता था, उनको अंदर से खुशी मिलती थी और उनको ये लगता था अरे दीदी ऐसा कैसे कह रही है कि वापस लौट आएंगे। जब इन लोगों की ये बातें सुनती थी तो मेरी हिम्मत और मेरी शक्ति दोगुनी हो जाती थी, मेरे में एक और नई चेतना आ जाती थी। बाबा के प्रति की नज़दीकियाँ इन बातों से और बढ़ती जाती थी और मुझे उससे प्रीत हो जाती थी। क्या क्या सुनाऊँ, बहुत ऐसे किस्से हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँ, पर समय की मर्यादा है। पर फिर भी एक किस्सा और सुनाना चाहूँगी उस वक्त का, जो मेरे इस स्थान की शुरुआत का समय था। एक बार घर के आंगन के आगे से सब्जी की लॉरी वाला जा रहा था। मैंने सोचा आज थोड़ी सब्जी ले लेती हूँ। सब्जी लेने में बाहर गई। जब मैं लॉरी वाले से सब्जी ले रही थी, अड़ोस पड़ोस में जो औरतें रहती थीं वो माताएं भी सब्जी लेने आई। मेरे को देख के मुंह बिगाड़ने लगी और बोलने लगी, आप यहाँ क्यों सब्जी ले रहे हो? मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो सब्जी वाले से बोलने लगी, देखो भाई, आप रोज़ सुबह आते हो, हम सब सब्जी लेते हैं, ये बहन जी आपकी लॉरी पर आएंगी तो कल से हम सब्जी लेना बंद कर लेंगे। वो चेहरा, वो हाथ, वो गरीब का मुझे आज भी याद है। वो हाथ जोड़ता था, कहता था बहन जी मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मेरे को भी बच्चे पालने हैं, मेरा भी पेट पालना है, आप मेरी लॉरी पे सब्जी लेने मत आया करिएगा। ठीक है भैया। मैंने वहाँ से सब्जी लेनी बंद कर दी। वो औरतें रोज़ उस लॉरी आती थी, मैं बाहर बैठी हुई होती थी, सब्जी लेती थी, मजाक मश्करी करती थी, उल्टा सुल्टा बोलती थी, जानबूझ के कि मैं सुनूं। पर मैं जानबूझ के उस वक्त पे बाहर बैठती थी ताकि वो सुन के मैं अंदर से पकती जाऊं और धीरे धीरे मुझे उन बातों का असर ना हो। कुछ साल बाद, 10-11 साल के बाद, भिवाड़ी में वो समय भी आया जब मेरे पास बाबा ने बहुत कुछ बनाना शुरू किया, मुझे मिलने लगा। वही औरतें, जो औरतें कोई एक समय में मेरी मजाक करते थे, बाबा की मजाक करते थे, मश्करी करते थे, वो लोग रास्ते में मिलते थे तो 2 हाथ जोड़ते थे और वो दिन याद करते थे, दीदी हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी, हमें नहीं पता था आप क्या कर रहे थे, ऐसा हमें माफ़ कर देना। आज वो लोग वार त्योहार, बाबा के घर पे ब्रह्मा भोजन जब भी होता है वो सब आते हैं और यहाँ आके खुश होते हैं, बाबा का शुक्रिया करते हैं। उनको मैंने सिखाया है कि वो शक्ति मैं नहीं थी, आपने बोला और मैंने सुना, आपको लगता है कि आपने मेरे को बोला, पर वो सुनने वाला मेरा भगवान था। तो जब भी वो यहाँ आते मैं इनको ज़रूर कहती हूँ एक बार बाबा की धोख खा के आ जाओ, क्योंकि अज्ञान काल में उनको योग करना तो नहीं आता है, तो वो धोख खाने के बहाने भी उनको बाबा के सामने बिठाती हूँ। हर साल ये लोग आते हैं, हर साल में एक बड़ा ब्रह्मा भोजन यहाँ करती हूँ मैं। वो हर कोई आता है और आकर के बाबा के पास बैठता है और अभी ऐसे मिलता है जैसे वो हमारे साथ के परिवार के सदस्य हो। ये कमाल बाप की ही हो सकती है ना, मेरी तो नहीं हो सकती है। ये भी ऐसे बहुत किस्से कहानियाँ हैं जो इस भिवाड़ी, इस राजस्थान की भूमि से मुझे सीखने को मिला है। बाबा का मकान अपना बनाना था, बहुत प्रयास किया, सरकारी दफ्तरों में भी बहुत बार गई,
लगता था काम होने वाला है और वो काम बिगड़ जाता था। मैं आके कहती थी पता नहीं आप चाहते हो अपने घर में रहना या नहीं, मुझे नहीं पता है, पर मैं ज़रूर एफर्ट करती रहूँगी, मैं प्रयत्न करती रहूँगी। यहाँ का सरकारी दफ्तर इंडस्ट्री के कारण बहुत सारा जयपुर लगता है। मेरे को बहुत बार जयपुर जाना हुआ उन सरकारी ऑफिसरों को मिलने के लिए कि ये ज़मीन हमको दे दे। फ्री में तो लेनी नहीं थी, हम खरीद रहे थे, पर फिर भी हम उनको मिलते थे। कई बार बनते बनते काम ऐसे लगे बिगड़ गए। और आश्चर्य की बात देखो, बाबा काम कैसे करवा देता है अपना। कभी कभी हमें लगता है मैं करती हूँ, पर मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं कोई एक सेवा स्थान पे गई हुई थी, मैं पहुँची ही थी वहाँ पे, और भिवाड़ी का एक भाई बहुत अच्छा स्टूडेंट था बाबा का, आज वो है नहीं। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, और आज जहाँ पे ये सेवा स्थान है इन्होंने बोला दीदी एक अच्छी ज़मीन है, मौके की है, पर ये जल्दी निकल जाएगी, आप कहे तो मैं सौदा कर दूँ। मैंने बोला ऐसे कैसे हाँ कह दूँ मैं सोच में पड़ी। मैं जिस स्थान पे गई थी वहाँ बाबा के कमरे में बैठी, मैंने बोला मुझे नहीं पता है ना, मैंने देखा है, आप देख आओ, और आपको ठीक लगता है तो आप मुझे प्रेरणा दे, मैं उस भाई को जवाब दूँ ऐसा। उस दिन तो मैंने हाँ नहीं बोला। दूसरे दिन सुबह जब अमृत वेले उठ के मैं बैठी तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे ये ले लेना चाहिए। तब लगा कि बाबा का इशारा है। मैंने इनको बोला भाई जी भले आप उनको ज़बान दे दो, कितना देना पड़ेगा? तो कहती थी 5,000 खाली देंगे ना तो चलेगा, और वो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई जी। ये ज़मीन बिना देखे बाबा की देखी हुई थी, वो भाई की देखी हुई थी, और इस ज़मीन का ज़बान दे दिया था उन्होंने। मैं जब आई 2 दिन बाद तब वो भाई जी इधर लेके आए मेरे को अपनी गाड़ी में, और मुझे दिखाया कि देखो दीदी ये ज़मीन है, फ्रंट अपने को बहुत अच्छा मिल रहा है, बाबा की ज़मीन पे, इस ज़मीन पे बाबा का घर बहुत सुंदर बनेगा। कहा जी भाई जी, है ना। उस समय ये जो मकान है इसके आसपास जंगल जैसा था, बहुत सारे स्क्रैपर्स आसपास में रहते थे। एक बार तो लगता था कि ऐसे में हम कैसे रहेंगे, पर सोचा पता नहीं बाबा ने पसंद किया है तो कुछ अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा, ये सोच के ये ज़मीन हमने फाइनल करी थी। 2 साल ये मकान बनाने में गया। उस समय हमारे पास फंड फ्लो इतना नहीं था, सेंटर की स्थिति आर्थिक इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कर सके, पर वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव कराया था बाबा ने। जब मैं कोई मटेरियल बाबा के घर को बनाने के लिए मंगाती थी, कोई कहता था 45,000 का है, मेरे को रात को नींद नहीं आती, कल सुबह मुझे 45,000 पेमेंट करना है, कहाँ से आएगा। पर आप देखिए बाबा कैसे मदद करता है। अचानक कोई सेवा दे जाता था, दीदी मकान बन रहा है नहीं रखिए, और वो उतना ही होता था जितना मुझे देना होता है, और मैं सुबह उसका पेमेंट कर देती थी। हर एक एक पल, एक एक चीज़, इस मकान की एक एक ईंट बहुत अटेंशन से, बहुत लोगों के सहयोग से इस कदर बना जो शायद मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। जब कहते थे ये मकान ऐसा बनेगा, मैं कहती थी पैसा तो है नहीं। जब मकान बनाने की बात करी तो कहते लोहा लगेगा। मैं यहाँ लोहे की एक इंडस्ट्री है उनको मिलने गई, जानकार थे, मतलब जानकार यानी सहयोगी थे। मैंने बोला भाई साहब लेना है पर मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो इन्होंने बोला देखो दीदी 3 लाख का लोहा बन रहा है, चलो मैं आपसे 2.5 लाख ले लूँगा, पर 2.5 लाख तो लगेगा ही ना। मैं वापस आई, मैंने सोचा और कोई रास्ता नहीं है क्या, 2.5 लाख तो है ही नहीं, 2.5 लाख कैसा कितना होता है मेरे को तो ये भी नहीं पता है। जो मेरे पास सेविंग्स करी थी मैंने वो सब ज़मीन खरीदने में निकल गई थी, तो बनाने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा था। पर रोज़ अमृत वेले उसके सामने बैठती थी, बाबा को जब योग करती थी तो कहती थी देख ले लाज तेरी है, मुझे तो कोई नहीं जानता, यहाँ सफ़ेद साड़ी पहनी है तो लोग जानने लगे हैं मेरे को, अब तू संभाल, मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, कैसे मकान बनेगा, मुझे नहीं पता है ऐसा। और मैं देखती गई, भूमि पूजन तो हो गया, धीरे धीरे मकान की ज़मीन से ऊपर आने लगा। कॉलम के बजाय हमने सोचा कि कॉलम ना उठावे तो 2.5 लाख में हम और कुछ काम भी ज़्यादा कर सकते हैं, करके हमने इसको लोड बेरिंग बनाया। उस समय कॉलम बनाने की हैसियत नहीं लग रही थी, पर छोटे में भी कसर से भी बहुत अच्छा बनवाया बाबा ने। जो भी देखता है उनको लगता है कि इस स्थान के हिसाब से जो ये बना है बहुत सुंदर है ऐसा।
ताकत बहुत लगी, संकल्प बहुत चले, पर हर संकल्प का समाधान बाबा आगे आकर के करता था। इस विधि से करता था, मैं भी आश्चर्य में रहती थी, पता नहीं ये कैसे हो गया, पता नहीं ये कैसे हो गया। और देखते देखते 1.5 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो गया। मकान बन गया, इसके बाद अब सोचा दादी जी को बुलाएंगे मकान का ओपनिंग करने के लिए। वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव है, दादी जी को बुलाना है। पर मेरे मन में कहीं कहीं ये संकल्प थे, मुझे महायज्ञ में सोना भी चढ़ाना है, मुझे चांदी भी चढ़ाना है, मुझे यज्ञ सेवा भी बहुत अच्छी देनी है, टोलियाँ भी बहुत सारी दे दी हैं, मुझे हर दादी हर वरिष्ठ भाइयों के लिए कुछ देना है। जब ऐसा सोचती थी तो मुझे लगता था, मैं ऐसा सोचती हूँ जैसे मैं आज ही परी बन करके उड़ जाऊँ। जो कहानियाँ होती थी ना, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी फिगरें में सोचती थी। पर आप भरोसा नहीं करेंगे शायद मेरी बात पर, मैंने 11 नवंबर को मधुबन राजस्थान के टन में बाबा को मिलने गई थी। तब मैंने दादी जी को निमंत्रण दिया, जब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। दादी जी ने 11 दिसंबर आऊँगी मुहूर्त करने, ओपनिंग करने, ऐसा कहा। मेरी नींद फिट गई, क्या करूँ कैसे करूं, क्योंकि 11 को हमने निमंत्रण दिया, मैं 19 को मधुबन से वापस लौटी थी। वापस लौटने के बाद मैं लग गई, दादी जी को ये भी देना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, है ना। करती गई, सेवा आती गई, भाई बहन लगाते गए। मुझे कल्पना नहीं थी कि कभी ऐसा हो भी सकता है। मेरे ख्याल और मेरी कल्पना के बाहर भाई बहनों ने अपनी शक्ति, अपना धन, अपना तन, अपना मन इस कदर लगा दिया कि कभी मेरे कोने में संकल्प थे मैं महायज्ञ में ये करूँगी। आप भरोसा नहीं करेंगे, मेरे को ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है वो दिन में कैसे हो गया था, जो सोचा था इनसे कई गुना ज़्यादा, कई गुना, है ना। इतना ज़्यादा बाबा ने करवाया, जिसको भी निमित्त बनाया, करण करावनहार वो है। और प्रीत बढ़ गई, और अब तो ऐसे हो गया कि एक गांठ बंध गई। वो गांठ में मैं और बाबा जुड़े थे। अब तो उसको बोलना सीख गई, उसको कहना सीख गई कि ये करना है। आप मानो या ना मानो, पर मैं जो फिगर बोलती थी ना, वो फिगर दूसरे दिन बाबा कहीं से भी अरेंज करता था, करवाता था देदारियों से। मैं नहीं कहती हूँ कि वो ऊपर से नीचे आ जाता था, पर मुझे नहीं पता वो किसके द्वारा क्या करवाता था। पर हाँ, आज के दिन का ये ज़रूर मेरा अनुभव है कि आज तक जो भी इस मकान में, बाबा के इस भवन में लगा, जिसने भी लगाया, बाबा के संकल्पों से लगाया, और इस कदर मदद मिली, ऐसा महसूस हुआ कि कभी मैं अकेली नहीं रही। हर पल मेरी तकलीफ़ों में उसने तकलीफ़ अनुभव करी है, और उसने इस कदर अनुभव करके दिया है कि मेरे को खुश किया। आज मैं ये कहती हूँ, मेरी सारी दुनिया लुट जाए, आज जो है वो सब कुछ चला जाए, तो वापस मैं जंगल में जा कर के भी बाबा के साथ वापस ऐसा मंगल पैदा कर सकती हूँ। इतना विश्वास और इतना निश्चय, इतना भरोसा मेरा भगवान के साथ का हो गया है। मुझे कुछ हो जाए तो मुझे पता है वो उठा लेगा, ये मैं पता है। इंसान नहीं उठाएगा पर वो उठाएगा। इतना भरोसा, मैं इसका वर्णन आपको शब्दों में नहीं कर पा सकती हूँ। मैं जब से बाबा की बनी हूँ मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत मैंने सेट करे हैं, मेरे पैरामीटर सेट करे हैं। मैंने अपने आप को कहा है, अपने आप को सिखाया है, जो तुझे किसी से करवाना है वो पहले तू करेगी, तू करे बिना नहीं कहेगी कि ये काम करो। उदाहरण के तौर पे, आज भी झाड़ू लगाना है तो मैं लगाऊंगी, माताओं को बोलूँगी चलो अपन सफाई करेंगे, मैं उनके साथ बैठ के सफाई करूँगी। मुझे करती देख के उनको आता है कि हम भी करें। तो पहली विशेषता, पहली मुख्य मेरी अपने आप के लिए जो मैंने सिद्धांत तय किए हैं, मैं करूँगी और फिर उनसे करवाऊँगी। दूसरी बात, मैंने बाबा से वादा किया है, कुछ भी हो जाए सुबह तो तेरे साथ ही बीतेगी और किसी के साथ नहीं। तो मेरे दिन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ होती है। कहीं पे भी हूँ, मैं और मेरा बाबा, हम दोनों के बीच की पर्सनल बातें मैं और वही जानते हैं। वो एक इतना सुंदर समय है। हो सकता है कभी कभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं खड़ी नहीं हुई हूँ, पर बिस्तर में भी मुझे नींद नहीं आती है।
मैं और उससे बातें करते, मैं यूँ कहती हूँ मैं उससे गप्पे मारती रहती हूँ और एक सुकून अंदर महसूस होता है। इसलिए मैं मेरा अमृत वेला बहुत पक्का करती हूँ कि वही समय का एक चैन, एक अनुभव है मेरे को। तो मेरी वो धारणा पक्की है, वो सिद्धांत जो मैंने अपने लिए बनाया था। तीसरी बात है, जो मेरे पास आता है उसको मुझे देना है, ये मेरा संकल्प पक्का है। चाहे मैं उनको प्यार और स्नेह दूँ, वो अपनी बातें भूल जाए, चाहे मैं उनको अच्छी टॉली बना के खिलाऊं ताकि वो प्यार और टॉली में, भोग में ऐसा प्रीत में बंध जाए कि उसके मुख से बाबा बोलना ही निकलना शुरू हो जाएगा, वो और कुछ नहीं बोलेगा। वो बहुत दुखी है। कभी कभी किसी को लगता है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, बीमार है, उसके पास कुछ नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है हो सकता है शायद मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर मैं फिर उस समय बोलती अच्छा आप बैठो, मैं आती हूँ। मैं मेरे रूम में जाती हूँ, मेरे सामने मैंने एक ऐसा सुंदर चित्र रखा है बाबा का जो मुझे बहुत पसंद है ना। वो चित्र से मेरे को एक फीलिंग आती है कि मेरा है ऐसा। मैं जाके वहाँ बैठ के उसको पूछती हूँ कि मेरे को विचार आ रहा है मैं उसको थोड़ी धन की भी मदद कर दूँ, इसको बहुत तकलीफ़ है, वो कैसे करेगा, आप कहे तो करूँ क्योंकि आपका धन है, मेरा तो है नहीं जो मैं दे दूँ। पर संकल्प आता था और मैं ऐसे गुप्त में उनको सहयोग देती थी। मुझे याद है जहाँ जहाँ मैंने सहयोग किया है ना, वो आत्माएं और पक्की होती गई हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि बहुत ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं, बहुत दे सकते जिसकी गिनती नहीं है। तो ऐसे भी आए हैं कि जिसके पास बेचारों के सुबह खा के शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो मैं यूँ सोचती हूँ मैं 2 रोटी कम खाऊंगी, थोड़ा आटा उसको भी दे देती हूँ, थोड़ी दालें उसको भी दे देती हूँ। बाबा तेरे घर से ही दे रही हूँ, मैं तो कमाने नहीं गई हूँ, तेरे हिस्से से ही दे रही हूँ, पर मैं दे रही हूँ, मेरे को मन करता है देना, अच्छा लगता है। तो मुझे याद है हर बार बाबा का साथ अनुभव किया है। ऐसा नहीं है दिया इसी शरीर के हाथ में है, पर ऐसे लगता था जैसे मन से वो साथ रहता है। तो मुझे सबको देने में खुशी मिलती है जितना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास होता है। पर मैं यूँ कहती हूँ जब मैं चीज़ देती हूँ ना, कुछ धन देती हूँ, कुछ वस्तु देती हूँ, कोई वैभव की चीज़ देती हूँ, मुझे लगता है वो चीज़ मेरे पास कई गुना होकर लौट आती है। पता नहीं क्यों, इसको जाने का मन नहीं होता है क्या, या बाबा कुछ जादू करता है, वो बाबा को पता है। पर देने के संस्कार से मेरे पास बहुत आ जाता है, मैंने अनुभव किया है। शायद बाबा ने अनुभव कराया कि दे, क्योंकि वो भी तो दाता है ना, तो अपने जैसा वो मुझे बनाता है और मुझे बहुत सुख मिलता है। बल्कि मुझे कोई ये कहे ना आज की रोटी तू मत खा ले, फलाना भूखा है, मैं कहूँगी अच्छा वो खा ले, कोई बात नहीं, वो खाएगा तो भी मेरा पेट भर जाएगा। वहाँ तक मुझे सुकून मिलता है किसी को दे करके, देने में मुझे खुशी मिलती है। और मेरा एक सिद्धांत है, या तो मैं कहूँ मेरी धारणा है, मैं हर एक से कुछ सीखने की तमन्ना रखती हूँ, चाहे मेरे से छोटा हो, चाहे मेरे से बड़ा हो, चाहे मैं कहीं भाषण में जाती हूँ, किसी को सुनने जाती हूँ, चाहे मैं सुनाने जाती हूँ। वहाँ मुझे जो मिलता है, अज्ञानी है या ज्ञानी है, मैं ये टारगेट नहीं करती ज्ञानी से ही सुनना है, अज्ञानी से नहीं, कोई भी हो, हर एक की एक कोई अच्छी बात मैं ज़रूर स्वीकार करती हूँ और मैं उसको अपनाने की कोशिश करती हूँ। चौथी बात मेरे में ये भी है, मुझे किसी की कमजोरियों को देखने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। वो कभी कभी किसी के साथ कोई बात कर भी ली ना, तो बाद में मुझे इंटरनली डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो मैंने बहुत लंबे समय से ये भी अपनी धारणाएं कहूँ, ये पुरुषार्थ कहूँ, मैं बाबा के आगे बैठती हूँ और एक ही बात कहती हूँ, सब कुछ अच्छा है, तू भी बहुत अच्छा, देने में भी तू कोई कम नहीं, तू बहुत कुछ देता, मेरे द्वारा भी दिलवाता, लेकिन मुझे किसी की भी बुराई सुननी नहीं है, अब इसमें तू मेरा साथ देगा। मैं जब मुरली सुनाने के लिए आती हूँ क्लास में, तब मैं जब सीढ़ी चढ़ती हूँ, ऊपर में क्लासरूम है, नीचे में रहती हूँ, तो सीढ़ी में मैंने मम्मा और दादियों की फ़ोटो रखी है। मैं उनके आगे एक नतमस्तक करके कहती हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं चली, मुझे नहीं पता क्या सुनाना है, ये काम आपका है। अभी आप इंस्ट्रूमेंट का आप प्रयोग करें, आप उसका उपयोग करें साधन का, आपको जो करना है, जो सुनाना है आप सुनाइए। तो ये एक मेरी निजी धारणा है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं सुनाती हूँ, मैं हमेशा सुनाने से पहले अपने आप को मम्मा और बाबा के हवाले कर देती हूँ कि आप सुनाइएगा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं रेडी हूँ, अब जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जो करना है आप करवाइए, मैं तैयार हूँ और मैं सुनाऊँगी। तो वो भी एक विशेष धारणा मैंने अपनाई है कि मैं कभी नहीं करती
मेरा कराने वाला मुझसे कराता है। मेरी मम्मा कराती है, मेरा बाबा कराता है, मेरी दादियाँ और मेरे पूर्वज सदा मेरे साथ होते हैं और उनकी शक्ति से मैं शक्तिशाली दुनिया को नज़र आती हूँ। रिफ्लेक्शन मेरे में होता है और मैं ताकतवर बन जाती हूँ। मेरी ताकत का ये राज है। ब्राह्मणों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हम सब बाबा के हैं, थे और हमेशा रहेंगे, पर हमारे अंदर हमें एक चीज़ को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और वो है छोटी छोटी बातें। हम बड़े बड़े तौर पे तो बाबा के बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, पर हमारी छोटी छोटी बातें कभी कभी हम हर एक व्यक्ति अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी वीकनेसेस जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो छोटी छोटी सूक्ष्म जो अपने में कमियां नज़र आती है स्वयं को, हम जल्दी से जल्दी वो कमियों को बाबा के आगे स्वाहा कर दें और इसके बदले में बाबा से अटूट प्यार और अटूट शक्ति, अटूट बल स्वयं में धारण करें, ताकि हम बाबा के पास जाए, बाबा को भी और लंबा इंतज़ार हम बच्चे न करावे। ऐसी मेरे को आप सबको दुआएं हैं। आप सबके साथ मैं भी चलना चाहती हूँ। हम सब साथ चलेंगे, साथ उड़ेंगे और भविष्य में भी बाप के साथ नई दुनिया में आएंगे। ओम शांति। पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, तो दीदी ने मुझे क्रोध पर विजय पाना जिस तरह से सिखाया, मैंने उस तरह से मेरा क्रोध बहुत ही कम हो गया है। जब भी हम दीदी को देखते हैं तो दीदी प्यार से सेवा करती हैं, तो हमने प्यार से सेवा करना दीदी से ही सीखा है। आदरणीय दीदी जी का जीवन हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। दीदी जैसे गुणों की खान है। दीदी सदा निमित्त और निर्माण रह के हर सेवा करती हैं। दीदी एक इकोनॉमी का अवतार हैं। कैसे हर चीज़ को सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, ये सब हमें दीदी से पल पल सीखने को मिलता है। दीदी बहुत हार्ड वर्किंग है। हर सेवा पहले स्वयं करके दिखाते हैं और फिर हमें सिखाते हैं। दीदी सदा हर्षित मुक्त रहती हैं। उनका चेहरा ही जैसे एक फूल के समान है। कि दीदी जी शास्त्रों की सावित्री और वेदों की गायत्री, साक्षात जगदम्बा है ये, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तो इनमें वो सारे गुण, वो सारी विशेषताएं जो विद्या की देवी सरस्वती में हैं, जगदम्बा स्वरूप हैं ये, इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी विशेषता जो लगी, जो हमने इनसे सीखा, वो है इनका निर्भयता का गुण। दीदी के जीवन के अंदर रियल गोल्ड कैसे बनना है वो हमें आदरणीय दीदी जी से सीखने को मिला कि दीदी जी का जीवन त्याग, तपस्या और सेवा के ऊपर आधारित। इनके जीवन के अंदर उमंग उत्साह के साथ साथ हमेशा क्रिएटिविटी करने का बहुत अच्छा संस्कार है। कभी भी कोई भी कार्य हो, हर कार्य में संगठन को साथ लेके चलना चाहिए। संगठन में हमें जब आते हैं तो हमें संगठन में एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, एक दूसरे के अंदर की विशेषताओं को देखना चाहिए। मैंने जो सीखा है उनके पास रहते रहते, सच्चाई, सफाई और ईमानदार तीनों ही गुण भरपूर मात्रा में, उनसे मैंने यही सीखा है कि मैं भी उनके जैसी ही बनूं। दीदी पूरी तरीके से ऑलराउंडर है। अगर किसी भी कार्य करने के लिए उनको कहा जाए तो बड़े साहस के साथ, बड़े हिम्मत के साथ में वो हर कार्य को अथक होकर के पूर्ण करते हैं। इनकी जो सबसे मुख्य विशेषता मैंने अनुभव की है अपने जीवन में, कि वो सदा ही सारे ब्राह्मण परिवार को एक साथ लेकर चलती हैं। जो संगठन में उनकी पालना है, उनकी जो मुख्य आधार है वो लव और लॉफुल का बैलेंस है। दीदी का हर्षित चेहरा, आप कभी भी समस्या लेके जाएं, दीदी पे वो तत्काल रूप से समाधान देती है, और ऐसा समाधान जो आप पूरा का पूरा उस समस्या को ही भूल जाते हैं।